हाय हाय स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल के बारे में, इसके बाद में हम देखेंगे क्षारक और इसके बाद में देखेंगे दोनों की आपस में अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखना है हमें क्या, जो पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शन में वो क्या रहेगा, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, अगर हम इसकी भाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो हम सीधे तौर से बोल सकते हैं, जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो हमने यह भाषा लिख ली है। अब हमें देखना है रिएक्शन कैसे होती है। तो सीधे तौर से हम जो पहला रिएक्शन देखेंगे वो लिखेंगे हम कॉपर। क्या लिखेंगे भैया, कॉपर। कॉपर की अभिक्रिया जब हम H2SO4 के साथ में करवाएंगे, किसके साथ में करवाएंगे, H2SO4 के साथ में करवाएंगे, तो कॉपर क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा। मतलब क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। अगली कोई और भी हम रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगली कर दी है आयरन। आयरन की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ में करवा दें, तब क्या होगा, यहाँ से सल्फेट यहाँ से आयरन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा FeSO4 और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आगे और भी इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल कर सकते हैं। ये आता कैसे है तो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर है, कॉपर की यहाँ पर 2 संयोजकता और यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फेट और सल्फेट पर है 2 का चार्ज, मतलब यहाँ भी 2 लिख लें। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये बना देगा Cu2SO4 होल 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा CuSO4। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और यहाँ भी आयरन का 2 होगा, यहाँ भी इसका ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ बन गया है आयरन सल्फेट और H2SO4। तो इस प्रकार से हमारी किसके साथ में अभिक्रिया हो गई है, अम्लों की। ये क्या है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है हमारी धातु। तो अब कोई सी भी धातु हम ले सकते हैं और यह आसानी से अभिक्रिया कर लेगी। आप एग्जाम्पल के रूप से यहाँ पर हमने कॉपर और आयरन का बस लिया हुआ है। आप और भी इसमें अन्य धातुओं को ले सकते हैं। जो रिएक्शन होगी तो सल्फेट बनेगा, मतलब लवण बनेंगे और हमारे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यह क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है ना। तो अगला जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हमारा अगला एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारा सीधे तौर से धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया। क्या होगा, धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर। धातुओं की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। इसमें भी भाषा लिख लेंगे, जब धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सीधे तौर से हमें याद रखना है, या तो हम क्षारकों के साथ में अभिक्रिया करवाएं या फिर अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवाएं, उत्पाद के रूप में हमारे लवण ही प्राप्त होंगे और क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी। तो इसको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से। एग्जाम्पल हमने ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है Zn। क्या ले लिया है, Zn जिंक ले लिया है। जिंक की अभिक्रिया हम NaOH से करवाएं। NaOH क्या है, हमारा क्षारक रहेगा। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल तौर से हमें याद रखना है, यहाँ पर Zn है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड। तो देखो क्या होगा हमारा, जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा सोडियम ZnO। क्या बनेगा, ZnO2 बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या आएगा, ये हमारा सोडियम जिंकेट आ जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारा बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल हो गया है। जब हम जिंक की अभिक्रिया NaOH के साथ में करवाएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में बन जाएगी। अब किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर जिंक का लिया है, अब हम क्या ले सकते थे, कॉपर का ले सकते थे। ठीक है, या अन्य कोई भी धातु, आयरन ले सकते थे, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा क्षारक रहेगा। ये अभिक्रिया आसानी से समझ में आई होगी। लेकिन अभी यह संतुलित नहीं है तो 2 हम यहाँ लगा देते हैं और बाकी हमारा सब कुछ संतुलित लिखा हुआ है। अगली अभिक्रिया हमें लिखना है। अब क्या करना है, अगली अभिक्रिया देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया। तीसरा बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया करवाना है। अभी हमने क्या करवाया है, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवाई है तो देख लिया है। फिर सेकंड हमने क्या देखा था, क्षारों की अभिक्रिया धातुओं के साथ में करवाई है। अब हमें अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया, तो पहले हम इसमें लिखेंगे भाषा। क्या लिखेंगे, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होता है। सीधे तौर से हम क्या बोल सकते हैं, जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, इतना लिख लेंगे। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या प्राप्त होता है, और ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब आप अगर इस प्रकार की भाषा किसी भी एग्जाम में लिखते हैं थ्योरिकल पार्ट में, तो आपको 100% नंबर दिए जाएंगे। इसमें एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, जब हम HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब हम HCl की अभिक्रिया NaOH क्या है, यह है क्षार है और यह क्या है, अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से Na
दोनों आपस में मिलकर के बनाएंगे NaCl, और यहाँ पर ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में मिलके बनाएगा जल। तो ये हमारा बन गया है क्या, लवण। ये बन गया है हमारा क्या, जल। ये हमारा क्या है, क्षार। ये क्या है हमारा, अम्ल। तो सीधे तौर से हमने दोनों अभिक्रियाएं देख ली, ये अम्ल ये क्षार। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको ये, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को चैनल के बारे में जानकारी भी बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।